बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को इस न्यू वीडियो में वेलकम। मेरा नाम शुएब है, आप देख रहे हैं टेक्निकल गिलगिती यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि आप कैसे वीएन ऐप से अपनी वीडियोस मोबाइल पे एडिट कर सकते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे दोस्तों ने बताया कि इस ऐप के बारे में वीडियो बनाए, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीएन ऐप को जब आप इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो ये पेज आपके सामने आएगा। तो मैं इसके तमाम टूल्स के बारे में बताऊंगा। आपने वीडियो एंड तक देख के इसके तमाम टूल्स को अच्छी तरह सीख लेने हैं। तो वीडियोस इंपोर्ट करने के लिए नीचे प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने वीडियो सेलेक्ट करनी है जिससे आप एडिट करना चाहते हैं। आप मल्टीपल क्लिप्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा क्लिप्स भी यहाँ पे जितने चाहे उतने क्लिप्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसके तमाम टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो जो ऑप्शंस इस पे मिल जाते हैं। तो इन सब को आपने सीखना है। पहला ऑप्शन है जी टेम्पलेट्स का। अगर आप इंटरनेट ऑन करके देखें तो यहाँ कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं, फ़िल्टर्स के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे कलर्स चेंज करने होते हैं। स्पीड का ऑप्शन है, स्पीड पे दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन है ये कर्व और दूसरा रेगुलर। कर्व में ये होता है कि अगर आप अपनी वीडियो को स्टार्ट में स्लो मोशन कम रख के उससे बाद में ज़्यादा स्लो मोशन रख के फिर एकदम से स्पीड करना चाहते हैं, तो ये ग्राफ आप इस टाइप बनाएंगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपकी वीडियो स्लो होती जाएगी और अचानक फास्ट हो जाएगी। या फिर आप इसको स्लो ही रखना चाहते हैं तो इन ये जो वाइट डॉट्स हैं इनको आप नीचे की साइड पे लाएंगे, वीडियो स्लो हो जाएगी। ऊपर साइड पे ले जाएंगे तो वीडियो फास्ट हो जाएगी। दूसरे साइड पे ये जो रेगुलर का ऑप्शन है, इस पे कंप्लीट क्लिप पे, जिस क्लिप पे आप स्पीड ऐड करेंगे इस साइड पे लेके आएंगे तो वीडियो स्लो मोशन पे जाएगी और इस साइड पे लेके आएंगे तो वीडियो फास्ट हो जाएगी। तो ये ऑप्शंस मिल जाते हैं स्पीड पे। फिर स्प्लिट का ऑप्शन है, आपको पता है कि वीडियो के पार्ट्स बनाने होते हैं। फिर ट्रिम का ऑप्शन है, ट्रिम में भी आपने अपनी वीडियो के जिस जिस पार्ट को ट्रिम करके अलग करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन एफएक्स का है, एफएक्स में आप एनिमेशन ऐड कर सकते हैं अपने क्लिप्स पे। जिस टाइप की भी एनिमेशन आपको इन सब में से आपको पसंद आए वो आप अपनी वीडियो पे ऐड कर सकेंगे। फिर ऑप्शन है दोस्तों ये डिलीट का, जिस क्लिप को भी, जिस वीडियो को भी, जिस ऑडियो को भी आप डिलीट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिलीट कर सकेंगे। वॉल्यूम का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो है वो वॉल्यूम कंप्लीट वीडियो का है। फिर फेड इन ऑडियो स्टार्ट में और फेड आउट ऑडियो एंड में आप फेड रखना चाहते हैं, कम कराना चाहते हैं ऑडियो को, तो वो आप यहाँ से सेट करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है बैकग्राउंड का, बीजी का, जहाँ पे आप अपनी वीडियो को अगर जूम इन करते हैं फिर इसके जो बैकग्राउंड है उस पर ब्लर रखते हैं या फिर आप कोई कलर सेलेक्ट करना चाहें तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है। अगला ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे क्रॉप का। क्रॉप के बारे में आपको पता है कि आप वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं कि जो भी पार्ट आपने अपनी वीडियो में सेलेक्ट करना होता है, फिर ये तमाम रेशोज़ मिल जाते हैं, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर रोटेट का ऑप्शन है, सिंपल है कि आप वीडियो को रोटेट कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं यानी फ्लिप कर सकते हैं दूसरे साइड पे। और इसी तरह ये ओपासिटी का है, ओपासिटी का मतलब आप वीडियो को कितना वाजे दिखाना चाहते हैं, इस साइड पे लेके आएंगे तो आपकी वीडियो अच्छी तरह दिखाई नहीं देगी। आपकी ओपासिटी बढ़ाएंगे तो आपकी वीडियो क्लियर नज़र आ जाएगी। तो ये है ओपासिटी में। उसके बाद जूम का ऑप्शन है, सिंपल है कि आप वीडियो को जूम कर सकते हैं। फिर रिवर्स का ऑप्शन है, आप किसी भी क्लिप को रिवर्स कर सकते हैं। फ्रीज का ऑप्शन है, आप फ़ोटो टाइप का बना के उस को रोक सकते हैं वीडियो के किसी भी पार्ट में। अब यहाँ पे देखें जी, ये है वीडियो लेयर। ठीक है। इसके साथ ही ऊपर ये फ़ोटोज़ की लेयर आ जाती है जहाँ पे आप फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं या फिर स्टिकर सेट कर सकते हैं। फिर ये सबटाइटल्स का ऑप्शन है जहाँ पे टेक्स्ट वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। और ऊपर टॉप में ये जो लेयर है ये है ऑडियो ऐड करने की। ठीक है। अगर आप कोई ऑडियो ऐड करना चाहते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकेंगे। तो ये तमाम टूल्स मिल जाते हैं वीएन ऐप में वीडियो एडिट करने के। फिर उसको सेव करने के लिए टॉप में देखें ओरिजिनल जो लिखा हुआ है, इस पर अगर आप चाहें तो दोबारा से यहाँ पे फ्रेम सेट कर सकते हैं, रेशो सेट कर सकते हैं, फ्रेम रेशो सेट कर सकते हैं। फिर इसको सेव करने के लिए एक्सपोर्ट लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है तो इसके बाद ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन हमेशा फुल रखें या फिर ऑटो जो सजेशन आएंगी उसके मुताबिक भी आप सेव कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। फिर ये जो वीडियो है पहले यहाँ इस ऐप पे सेव हो जाएगी, जहाँ से आपको ऑप्शन आएगा कि आप इसको इस ऐप में पब्लिश करना चाहते हैं या फिर गैलरी पे मूव करना चाहते हैं। तो वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपने ये वीडियो इस ऐप पे रखना है या नहीं रखना है। ठीक है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ जब ये कंप्लीट हो जाए। ये देखें जी, कंप्लीट भी हो गया है। अब यहाँ पे देखें सेव एंड पब्लिश का ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप सेव एंड पब्लिश करेंगे तो वीएन ऐप पे ये वीडियो रह जाएगी। नहीं, अगर आप सेव टू एल्बम करेंगे तो ये वीडियो आपकी गैलरी पे सेव हो जाएगी। तो सिंपल है दोस्तों, वीएन ऐप वीडियो एडिटिंग ऐप में ये तमाम टूल्स मिल जाते हैं। इन टूल्स को यूज़ करके आप अपनी वीडियोस को ऑफलाइन एडिट कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।